Good morning, student. Today we will study इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक रूल्स थे, वो अपन कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको कैसे लिखने का क्या तरीका है, किस एनर्जी लेवल पर है। अगर हमने उसके बारे में लिखा है तो उससे हम कैसे पता कर सकेंगे कि ये कौन से एनर्जी लेवल पे है, क्या है, इसका साइज क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम का एक हम रिवाइज कर देते हैं। न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर मूव करता है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के नाम बताए थे के, एल, एम। अब इनको जो फिल करने का रूल है या क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं, वो कल हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट किया था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट किया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से और स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट किया था। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर, हमें ये क्वांटम नंबर्स की जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। किसी भी एटम का कोई एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। n इक्वल टू 1, 2, 3 जैसा कि ये एनर्जी लेवल है। अब n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l इक्वल टू 0। ठीक है, n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 2 होगा तो l इक्वल टू 0 होगा और 1 होगा, 2 होंगे। ये क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं और ये सब ऑर्बिटल्स हैं। n इक्वल टू 3 तो l इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2। ठीक है, अब ये सब शेल्स हैं, सब शेल्स। अब हम n बताएंगे। n में अब इन सब शेल्स की मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके बारे में बताएंगे। s की मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब हाँ, l इक्वल टू 0 इसका मतलब है s, यहाँ पर l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है। s 0। अगर l इक्वल टू 1 है तो फिर p ऑर्बिटल होगा, l इक्वल टू 2 है तो d ऑर्बिटल होगा। तो ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बताता, सब ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बताता। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी अगर हम करें तो उसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की स्पिन रोटेशन के बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाएंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो नोट लिख के भेजिए इनबॉक्स में, तो और क्लियर करेंगे। S1 S2 1 S2 इस इतना लिखने पर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली। 1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले ऑर्बिटल में होगा। फिर 1s2 s में है और s में s किसकी जानकारी देता है, s देता है l की। n हो गया इसका 1 तो l कितना हुआ, s है तो l का मतलब ये 0 हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s में कैसे रहेंगे, s का शेप तो आपने देखा है ऐसा होता है। तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब l इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू की क्या होगी, 0 होगी। जैसा कि m
m की वैल्यू इधर लिखी है 0। अगर p है तो m इक्वल टू -1, 0 +1। अगर d है तो -2, -1, 0 +1 +2 होगा। ठीक है, तो m हो गया 0 क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए है। s ऑर्बिटल का जीमैन इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। अब आ गया s, स्पिन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? ऐसे और ऐसे भरे जाएंगे। तो अब स्पिन क्वांटम, इस इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर बात करें तो इसका s होगा ½ ठीक है, ये आ गया समझ में। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं अगर हम यही चीज इसमें देखें तो 1s2 हमने देखा कि इसका इस ऑर्बिटल का नंबर, पहले जो ऑर्बिटल है उसका n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ s ऑर्बिटल है और सबको पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होते हैं। तो इसकी पूरी कहानी आपको इस नंबर से पता चल गई। ठीक है, अब अपन दूसरे की बात करें, दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे आएंगे तो देखते हैं यहाँ पर n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू 2 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात, दूसरे ऑर्बिटल की बात करें तो n इक्वल टू कितना है? 2 है। तो n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? s और p और सब ऑर्बिटल होंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 6 और 2 8 हो गए। तो दूसरे ऑर्बिटल में n इक्वल टू 2 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 और p में 6, s में 2 p में 6। अब देखते हैं, अपने पास तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही जन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 2 इसमें आ गए, बचे कितने? 8 में से 2 चले गए, बचे 6। 6 में से फिर इसमें आ गए 2, तो अब बचे कितने? 4 इसमें आ गए। अब यहाँ पर देखिए हम 3 यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। 1 2 3 हो गए। अब चौथा फिल करना है अपन को। यहाँ पर अभी जितना लिखा तो 2 रूल फॉलो होता है। अफवाह ने ये कहा था कि सबसे पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लो एनर्जी लेवल में जाएंगे, इसके बाद हायर एनर्जी लेवल पे फिल होते जाएंगे। पहला लो एनर्जी लेवल क्या है? 1 है। अगर अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन का अपन बोले कि इसमें भर देते हैं, थर्ड में sp_d है, इसमें 18 भर सकते हैं, तो 18 भर दे, खत्म करें। पर नहीं, पहले लो एनर्जी में जाएंगे फिर हायर एनर्जी में फिल होगा। तो ये किसने कहा था? अफवाह ने। हुंड ने एक चीज ये कही कि पहले इलेक्ट्रॉन को एक खाली ऑर्बिटल में भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को खाली ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे, जब खाली ऑर्बिटल नहीं मिलेगा तब फिर पेयरिंग करेंगे। ये किसने कहा था? ये हुंड ने कहा था। यहाँ पे 2 प्रिंसिपल लागू हो गए, पहला अफवाह और दूसरा हुंड रूल। दोनों रूल अब फॉलो हो गया। एक है पाउली। पाउली ने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर समान एक जैसी नहीं हो सकती। 3 हो सकती हैं बट चारों एक समान, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसको हम लिखने का क्या तरीका है? लिखने का है 1s2 2s2 2p4। यहां कॉमा लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है। अगर और आगे होता तो अपन 3s 3p 3d लिखते, फिर कॉमा लगाते, क्योंकि ये n इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये आपको आ गया समझ में। यहां पर आपको ठीक, अब एक पाउली ने जो कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती, वो अपन देखते हैं। अगर हम बात करें कि इस इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस क्या है, क्वांटम नंबर के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो आप इस इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का 2, दूसरे ऑर्बिटल में है। अब L की बात करें, L इक्वल टू n इक्वल टू 2 है तो L क्या होगा, L S के लिए क्या होता है, S L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0 और M की वैल्यू भी क्या होती है 0। अब यहां पर स्पिन देख लें, ये स्पिन इसका नीचे है तो S इक्वल टू -12। अब इसके बाजू वाले का देख लें तो बाजू वाले का भी n इक्वल टू 2 होगा, L इक्वल टू कितना होगा, S है तो 0 ही होगा और M इक्वल टू 0 ही होगा। अब स्पिन की देख ले, स्पिन चूंकि ऊपर है क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए +12 होगा। क्या चारों क्वांटम नंबर बराबर है, एक ही सब शेल में है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन फिर भी इनकी चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं है। ये है इक्वल, ये है इक्वल, ये है इक्वल, बट इसमें डिफरेंस आ गया। तो पाउली का भी प्रूव्ड हो गया। तो ये तीनों प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। अफवाऊ ने क्या कहा था, पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी में फिल होंगे। हुंड ने कहा था पहले खाली ऑर्बिटल जब तक मिलेगा इलेक्ट्रॉन को एक एक शिफ्ट करेंगे और जब खाली ऑर्बिटल नहीं मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को हम पेयरिंग करेंगे। पाउली ने क्या कहा था, पाउली ने ये कहा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर समान नहीं होती, सारे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर अलग अलग होती। 3 समान हो भी जाएंगी बट एक अलग रहेगी, जैसा कि अभी एग्जांपल में देख लिया। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल हम लेते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर लेते हैं, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर एक ही है। कितना है सल्फर का 60। कैसे लिखते हैं 1s2, पहले में कितने चले गए 2, फिर 2s2 2p6, यहाँ कितने हो गए 6 4 10 हो गए, ये 8 खत्म हो गए। अब हम तीसरे में आ गए 3s3p3d, एनर्जी लेवल के हिसाब से लिख लें। अब 10 हो गए खत्म, बचे कितने 6 में से 2 इसमें चले गए लोअर एनर्जी में, अब 6 में से 2 चले गए, अब बचे कितने 4 इसमें चले गए। तो ये अपन ने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया किसमें, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल में। अब हम यहाँ पर भरते हैं, इसमें ही भर देते हैं, देखते हैं 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 हो गया, 2s2 दूसरा लिखना पड़ेगा, 1s2 दूसरा, 2s2 तीसरा, 2p6, ये पूरे फुलफिल हैं, ठीक है। अब 3 का नीचे लिख दे रहे हैं, 3s2 3p px py pz और 3d, ठीक है। 3s भर गया, 3p में कितने हैं 4, पहले एक एक भरेंगे, कौन बोला था पहले एक एक भरेंगे, हुंड ने कहा था जब तक खाली मिलेगा तब तक एक एक भरेंगे, जब नहीं मिलेगा खाली तो पेयरिंग करेंगे। लोअर एनर्जी लेवल में पहले भरेंगे, यहाँ पर 4 ना भर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दे तो पेयरिंग हो जाए, पर अफवाह ने क्या कहा था पहले लोअर में डालना है फिर हायर एनर्जी लेवल में जाना है। तो अफवाह और हुंड का हो गया, पाउली का भी देख लेंगे। तो ये अपन ने ऐसे फिल कर दिया, ये हो गया। एन क्या हो गया उसका, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में है, एसपीडी क्या हो गया, नंबर ऑफ सबशेल्स, एल की वैल्यू, और उसके ऊपर जो लिखा है मैग्नेटिक फील्ड -1 0 ये क्या हो गया, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है -1 0 +1, इसमें भी -2 -1 0 +1 +2, ठीक है।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने फिल कर दिया। लिखने का तरीका क्या है, 1s2 2s2 ये लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसे लिखेंगे। अब हम किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछें कि ये इलेक्ट्रॉन का बताइए, इसका पूरा क्वांटम डिस्क्राइब करिए, क्वांटम थ्योरी डिस्क्राइब करिए। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, n क्या होगा इसका, n इक्वल टू 3 होगा। तीसरे लेवल पे यहां पर है, तीसरे ऑर्बिटल में, तो n इक्वल टू 3। तो l इक्वल टू क्या होगा, l इक्वल टू p है। p के लिए l की वैल्यू क्या होता है, 1 होती है। ठीक है, l कैसे लिखते हैं, 0 1 2। 0 मतलब s, 0 मतलब s, 1 मतलब p और 2 मतलब d। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का l क्या हो गया, 1 हो गया। अब m की बारी आई, m इक्वल टू क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, +1। फिर हम s की बात आई, स्पिन क्या है, स्पिन क्लॉकवाइज +12। अब ऐसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका बता दीजिए, इसका, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इस इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का, बिल्कुल लास्ट, S16 वाला है। पहले एक एक भरे गए थे, 13 14 15 16वां इलेक्ट्रॉन है। 16वें इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो n इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तीसरे पे है 3s 3p 3d चल रहा है। l क्या होगा, चूंकि p है तो 1 होगा। m क्या होगा, m -1 होगा। मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, तो -12। तो ये ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्वांटम नंबर के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर और अपनी सारी यूनिट्स हो गई हैं खत्म। ठीक है, करोजन अर्चना मैडम पढ़ा रही हैं। करोजन का एक टॉपिक बचा है, मेरे जस्ट बाद अर्चना मैडम आ जाएंगी तो वो करोजन का टॉपिक कर लेंगी कवर। तो हमारा केमिस्ट्री का आपका सिलेबस हो चुका है खत्म, अब सिर्फ रिवीजन बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे, टॉपिक हम पहले से आपको बता देंगे, या आपको जो टॉपिक लग रहा हो कि रिवाइज करना है, मैडम से पूछना है, तो आप टॉपिक लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना कि मैडम ये वाला टॉपिक अपन रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक हम ले लेंगे। और सिलेबस हो गया है खत्म, स्पेक्ट्रम आपका हो गया था, स्पेक्ट्रम के नोट्स भी हमने भेज दिए हैं। पेरियोडिक टेबल वाला हो गया है खत्म, आज लास्ट लेक्चर हो गया। अब आ गया आपका करोजन, आज अर्चना मैडम उसको खत्म कर देंगे। इसके बाद आप जो टॉपिक बोलेंगे वो अपन रिवाइज करेंगे। मेरे जस्ट बाद 2 मिनट बाद अर्चना मैडम लाइव होंगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।